विशाखा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है पूरे नक्षत्रों की सीरीज में। तो ये जो नक्षत्र है इसका विशाखा का अर्थ क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। एक ऐसी ऊर्जा जिसकी दो शाखाएं हैं। हम लोग घर में दिया प्रज्वलित किए बिना अपने वैदिक सिस्टम में पूजन नहीं होता है जी। हवन के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता है। तो ये वही अग्नि है, वही दीप। इसमें अग्नि जो वैदिक सिस्टम में कई तरीके की अग्नि भी मानी गई। 3 जो प्रमुख अग्नि है उसमें एक अग्नि है आवाहनी अग्नि। संघर्ष के बाद सफलता का सिद्धांत विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए किस तरह से सटीक बैठता है? जैसे इसकी शक्ति कही गई है व्यापन शक्ति। ये मल्टीटास्किंग का नक्षत्र है कि जब इंसान योग या मेडिटेशन में होता है तो वो ये समझ पाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ। जहाँ सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का है। इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है, जो जातक होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? फोकस एंड ऑब्सेशन। अच्छा। ये किसी न किसी ऑब्सेशन के बगैर तो रह ही नहीं रह सकते। तो ऐसे जातकों के गुण क्या हैं, इनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या इनके वीक पॉइंट्स हैं? मतलब ये नक्षत्र ऐसा है जो कितना भी अचीव कर ले पर उसका मन नहीं आगाता। अच्छा, धन प्रतिष्ठा और पद को लेकर इनका दृष्टिकोण कैसा होता है? पद को लेकर के बहुत भारी ऑब्सेशन है। इनको जहाँ बैठना है हमेशा इनको बड़े पद पे बेस्ट चाहिए। अगर भगवान कृष्ण भगवा पहनने को बोल रहे होते तो वो खुद स्वयं भगवा पहन लेते। जिसने गीता बोली भगवान कृष्ण स्वयं, वो तो भगवान ही पहने, वो तो बड़े कलरफुल है। इसका मतलब वो कुछ और बोल रहे हैं। हमारे और आपके इंटरप्रिटेशन अलग है। कृष्ण को अगर समझना है तो कृष्ण की तरीके सोचना होगा। सर, यहाँ पे अगर हम बात करें आने वाले अवतार के बारे में, कल की अवतार, तो इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, किस प्लैनेट? इसमें ज्योतिष को अगर हम माने, अब जो भी किसी का भी जन्म होगा आगे, तो अगला जो अवतार होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट नक्षत्र रहस्य में। आज का जो नक्षत्र है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो है विशाखा नक्षत्र, जिसका प्रतीक है लक्ष्य, दृढ़ संकल्प और विजय। और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल भाषा में समझने की। तो जिसके लिए हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मनोज मिश्रा जी, और मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं सर हमारे आज के शो में। नमस्कार। और जैसा कि हमने बात करी कि विशाखा नक्षत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। विशाखा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है पूरे नक्षत्रों की सीरीज में। तो ये जो नक्षत्र है इसका विशाखा का अर्थ क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। विशाखा नक्षत्र, सबसे पहले इसको समझने के लिए इस शब्द को समझना होगा। सबसे पहले विशाखा, विशाखा माने होता है जिसके दो भाग में बटा हुआ है, जो स्प्लिट है जिसके अंदर वी शाखा। तो ये जो इंग्लिश का वर्ड है वी, जो अल्फाबेट है, वो 2 भाग में स्प्लिट है, फोर्क है। तो विशाखा नक्षत्र के सबसे पहले ये समझ में आती है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसकी 2 शाखाएं हैं जी। ओके। तो जो विशाखा नक्षत्र है, इसको पहला तो इस शब्द के अंदर जो विशाखा वर्ड आया, तो इसके अंदर किसी भी नक्षत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले उसका देवता, जो प्रिसाइडिंग डियटी ऑफ द नक्षत्र। तो जैसा मैंने पीछे भी ज्येष्ठा नक्षत्र के पॉडकास्ट में आपको बताया कि कुछ 12 चीजें होती हैं जो एक नक्षत्र से जुड़ी रहती हैं। तो वो जो 12 चीजें हैं उसमें नक्षत्र का देव सबसे महत्वपूर्ण, फिर नक्षत्र का एक सिंबल है, अच्छा, फिर नक्षत्र का एक ग्रह है। अपने यहाँ जो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से एक उसका पुरुषार्थ है जी। फिर उसके बाद में उसका एक वर्ण है। वर्ण के बाद में उसका जो एक तत्व है 5 तत्वों में से, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें जो त्रिमूर्ति है, उसमें एक त्रिमूर्ति या तो ब्रह्मा से जुड़ेगा या शिव से या विष्णु से जुड़ेंगे। और फिर उसके बाद उसका एक एनिमल टोटेम है, जो उसका एनिमल कौन है। फिर उसके बाद में उसका एक बर्ड है, उसका पक्षी है। और फिर उसका एक वृक्ष है। और फिर उसकी कुछ ध्वनि है जिससे उस नक्षत्र का एसोसिएशन है। हाँ। तो अगर हम विशाखा के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका यहाँ से हम शुरू करते हैं नक्षत्र की जो शक्ति है। नक्षत्र की शक्ति जो कही गई है वो है व्यापन शक्ति, ठीक है। तो अब इस व्यापन शक्ति को समझने के लिए इन 12 चीजों को समझना होगा कि ये नक्षत्र का फंक्शन कैसे है और ये जो इसके पीछे जो एसोटेरिक पार्ट है नक्षत्र का वो क्या है। तो ये इसमें जो देव है इसका वो इंद्र और अग्नि है।
अच्छा, ठीक है। जैसे कि इसमें ज्येष्ठा में सिर्फ इंद्र में देखा था सिर्फ हम लोगों ने, तो इसमें 2 हैं। इसमें 2 हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वैदिक सिस्टम में है 2 ही प्राइमोर्डियल गॉड्स हैं, एक इंद्र है और एक अग्नि है। पूरा ऋग्वेद 50% इंद्र और अग्नि की ही उपासना है। तो अगर नक्षत्र सिस्टम में देखें तो 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिनका संबंध अग्नि और इंद्र से है। तो वो 2 नक्षत्र, कृतिका का जो देव है वो अग्नि है, अच्छा, और ज्येष्ठा का देव जो है वो इंद्र है, और विशाखा जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ओके, इसके जो देव हैं इंद्र और अग्नि हैं। कहीं पे ऐसा भी माना गया है कि इंद्र की जो शक्ति है उसको इंद्राग्नि करके एक स्पेसिफिक डेटी भी मानी गई है। पर हम ये कह सकते हैं कि ये नक्षत्र जो है इट इज ए डायमॉर्फिक पेयर ऑफ इंद्र एंड अग्नि। तो इसमें जो डायमॉर्फिज्म है, इसके अंदर एक द्वंद्व है, ये देवता द्वंद्व का नक्षत्र है। तो इसमें क्योंकि ये दोनों ही देव जो हैं ये सबसे पावरफुल देवता माने गए हैं, अग्नि और इंद्र। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको अलग अलग हमें समझेंगे, फिर वो स्प्लिट को समझेंगे तो हम इस नक्षत्र को एक लेवल तक बहुत हद तक समझ सकते हैं। फिर इसका जो सिंबल जैसा मैंने बताया, इसका जो सिंबल है, इसके कई सारे सिंबल माने गए हैं। उसके अंदर जैसे विजय द्वार है इसका सिंबल, ट्रायम्फल आर्कवे। फिर एक सिंबल इसका और है पॉटर्स व्हील, ठीक है। लेकिन विजय द्वार एक कॉमन सबसे ज्यादा प्रचलित जो इसका सिंबल माना जाता है, प्रतीक जो है विजय द्वार है। फिर इसका जो एक ग्रह जो है बृहस्पति है। विंशोत्तरी दशा सिस्टम के अंदर ये नक्षत्र बृहस्पति से जुड़ता है, जुपिटेरियन नक्षत्र है। तो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके अंदर इसका पुरुषार्थ है धर्म। अच्छा। इसका संबंध धर्म से है। फिर इसके बाद इसका वर्ण जो है म्लेच्छ है, गण इसके राक्षस हैं। इसका तत्व जो है अग्नि है, ठीक है। फिर अग्नि आया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति है उसके अंदर ये ब्रह्मा त्रिमूर्ति नक्षत्र है। इसका जो त्रिमूर्ति में से जो देव है वो ब्रह्मा है। इसका जो एनिमल टोटेम है वो टाइगर है, लाइन जो मेल टाइगर है, मेल। और दूसरा इसका जो बर्ड है वो रेड टेल्ड हॉक है। अच्छा। और इसका जो वृक्ष है वो नाग केसर है, इसका ट्री जो है। अच्छा। और ये कुछ चीजें हैं जो इससे एसोसिएट होती हैं इस नक्षत्र से। अब अगर हम इनको सब एक साथ सारे डॉट को जोड़ें और इस नक्षत्र को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले इस नक्षत्र के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंतर्द्वंद का नक्षत्र है ये। अब अगर दोनों देवता वो इंद्र और अग्नि हैं, उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक को समझें तो जो अग्नि है उसका संबंध ज्ञान से है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब वैदिक सिस्टम पूरा जो है प्रकाश के ऊपर आधारित है। वेद का मतलब ही होता है जानना। जान अब तब पाएंगे जब प्रकाश होगा। तो अग्नि जहाँ होगी वहीं प्रकाश होगा। तो जो अगर हम ऐसे कहें कि अग्नि और इंद्र की जो क्वालिटीज हैं उसमें अग्नि को सब कुछ जानना है और इंद्र को सब कुछ भोगना है। ठीक है। तो इंद्र की जो फिलॉसफी है वो कई मायनों में भोगवादी है। चरम पे जो भौतिकवाद है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, क्योंकि इंद्र विलासिता से जुड़ता है, डोमिनेंस से जुड़ता है, वॉरफेयर से जुड़ता है। दूसरी तरफ अग्नि भी एक प्रोमिनेंट देव है। तो अगर हम इन दोनों देवताओं को ठीक से समझें तो यहाँ पे जो पूरा वैदिक सिस्टम है उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तरफ देवता है। अच्छा। और एक तरफ मनुष्यगण है या देवलोक है या फिर मृत्यु लोक बोले या भूलोक है, जो हम लोग गायत्री में बोलते हैं ना, व्याहृति जो बोली जाती है, ओम भूर भुवा स्व। स्व मीन्स स्वर्ग, ठीक है। और जो भू है भूलोक है, ठीक है। और जो भुवा है वो पितृलोक है, ठीक है। अच्छा। तो ये 3 ही चीजें हैं। तो इनको माना भी जाता है कि पृथ्वी लोक, इसके ऊपर भुवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक। तो ये बीच का वो जो स्व है, ओम भूर भुवा स्व, ये व्याहृति है जी। तो इसमें 7 तरीके के रेल माने गए हैं अपने यहाँ। जो वैदिक सिस्टम है वो ये मानता है कि 14 तरीके के लोक हैं, 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं, ठीक है। और हम लोग जहाँ पे हैं ये भूमि लोक है। तो या तो हमारे गति जो है नीचे के लोकों में होगी या हमारे शुद्ध आचरण होंगे तो ऊपर के लोकों में हमारी चेतना का गमन होगा। तो उसमें अग्नि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस यात्रा के लिए। तो अगर हम इस चीज को गौर से समझने की कोशिश करें तो इसमें जो इंद्र है, ऑलरेडी सबको पता है इंद्र एक देव है, देवता है, और ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी गॉड। जितने भी देव हैं
उन सबका अधिपति है, अधिपति है, बिल्कुल। उनका किंग है। तो इंद्र का वास जो है देवलोक में है। और अग्नि क्या है? अपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट है अष्ट वसुओं का। 8 वसु माने गए हैं, अच्छा, या 8 दिक्पाल हैं, जो 8 दिशाएं हैं, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, उनके बीच के अंदर 4 और हैं जो कॉर्नर्स हैं वास्तु के अंदर। तो जो वसु हैं वो अष्ट वसु हैं। हाँ। तो ये जो 8 वसु हैं, गीता में भगवान कृष्ण का वसु नाम अहम पावकः, जितने भी वसु हैं 8 उनमें मैं अग्नि हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। मैं पावक हूँ, मैं अग्नि हूँ। तो यानी कि वसुओं में सबसे प्रोमिनेंट कौन है? अग्नि। और देवताओं में सबसे प्रोमिनेंट कौन है? इंद्र है। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है सबसे महत्वपूर्ण, कि जो अग्नि तत्व है वो देवताओं और मनुष्यों या भूलोक के बीच में एक माध्यम है। हाँ। अग्नि अग्नि जो भूमि पर जब मनुष्यों को, क्योंकि पूरा का पूरा जो वैदिक सिस्टम है जिसमें ऋषि माने गए हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख जो ऋषि हैं उनको, जो जिनका संबंध बृहस्पति से है, जो पूरा क्लैन है बृहस्पति का, उसमें एक तो शुक्राचार्य का भृगु का क्लैन है जी। दूसरी तरफ जो है क्लैन बृहस्पति का है। तो जो बृहस्पति के पिता हैं वो अंगिरस हैं। अच्छा। अंगिरस वो व्यक्ति हैं, वो ऋषि हैं जिन्होंने अग्नि को सबसे पहले जाना। तो इसका संबंध, इसीलिए उनको अंगिरस कहा गया। अच्छा, ठीक है। तो अंगिरस के पुत्र बृहस्पति हैं, और ये बृहस्पति से ही जुड़ता है ये नक्षत्र, ठीक है, जुपिटर से जी। तो अगर मतलब अगर हम ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हैं। यस, बृहस्पति हैं। और इसमें जो अग्नि तत्व है, पहले हम उसे समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इंद्र की बात करेंगे। तो अग्नि इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा पूरा जो वैदिक सिस्टम है उसका सबसे एंशिएंट, जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र या पहला शब्द जो है वो अग्नि ही है। तो वो इसमें अग्नि इसलिए महत्वपूर्ण है, अग्नि एक माध्यम है देवताओं और मनुष्यों के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि देवता रहते हैं देवलोक में और मनुष्य रहते हैं भूलोक में। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके और मेरे बीच में अगर माध्यम नहीं है, अब माध्यम क्या है? मेरे बीच में जो मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है, माध्यम वायु है। वायु है, हाँ। अगर ये वायु हट जाए तो ये जो वाइब्रेशंस हैं मेरे जो वाणी से जा रहे हैं आपके कान तक नहीं पहुंचेंगे। अगर ये मीडियम अगर हट जाए तो कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से देवता का जो डायमेंशन है वो डिफरेंट रेल्म है, दूसरा लोक है। हम लोग रह रहे हैं दूसरे लोक में। इनके बीच में जो माध्यम है वो अग्नि है। अग्नि वो तत्व है जो देवता और मनुष्यों के बीच में एक ब्रिज है। अग्नि वो तत्व है जो मनुष्यों को देवताओं से मिलवा सकता है या उनके बीच में संवाद करने के लिए एक व्यवस्था दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग घर में दिया प्रज्वलित किए बिना अपने वैदिक सिस्टम में पूजन नहीं होता है जी। हवन के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता है। तो ये वही अग्नि है, वही दीपक। इसमें अग्नि जो वैदिक सिस्टम में कई तरीके की अग्नि भी मानी गई है। अच्छा। उसमें 3 जो प्रमुख अग्नि है, उसमें एक अग्नि है आवाहनी अग्नि। अच्छा, ठीक है। आवाहनी अग्नि का यूज, जो प्रयोग जो होता है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो हम यज्ञ करते हैं। अच्छा। उसी तरीके से एक गाढ़ापत्य गृहस्थी से जुड़ा हुआ है, गृहस्थ से। और उसके बाद में जो चिता की अग्नि है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की अग्नि मानी गई है। उसमें जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो संबंध है वो आवाहनी अग्नि जो है वो ये सेतु है इसके बीच में। अब इस नक्षत्र को जब भी हमें समझना होगा तो हमें ये समझना होगा देयर इज ए प्राइमोर्डियल स्प्लिट इन दिस एग्जिस्टेंस। पूरा जो अस्तित्व है वो एक स्प्लिट पे, एक द्वंद पे खड़ा हुआ है। जितनी एक सवाल आपसे हम और पूछेंगे, जैसे जब हम लोग हवन करते हैं तो बड़े सारे पंडित लोग बताते हैं कि जब हम स्वाहा बोलते हैं तो जो अग्निदेव हैं या जो हमारा हवन है, हवन के जो देवता होते हैं उनकी पत्नी होती है स्वाहा। जब आप स्वाहा बोलते हैं तो वो उन तक ग्रास पहुंचता है। अब यही जो अग्नि हवन वाली है, यही वो अग्निदेव हैं जो कि उस जो भी हम उनको अर्पित करते हैं वो देवताओं तक पहुंचाते हैं। ये मैंने बोला ना, इसमें 3 प्रोमिनेंट जो अग्नि है उसमें से एक जो अग्नि है वो आवाहनी अग्नि कहा गया, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो संबंध है वो यज्ञ का है। तो इसको ऐसे समझना होगा, अग्नि को ऋग्वेद के अंदर पुरोहित कह के बुलाया गया। पुरोहित कह के बुलाया जो पहला श्लोक
जो ऋग्वेद का है वो क्या कहता है, वो बोलता है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। जी। तो अग्नि को पुरोहित कह रहे हैं। पुरोहित वो व्यक्ति है जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में माध्यम है। तो बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है। तो वो जो मैंने बोला अंगिरस, जी, अंगिरस ने अग्नि, तो यहाँ पे ये जो पूरा क्लैन है बृहस्पति का, इसके बीच में जो मूल तत्व है वो अग्नि ही है। और वहीं पे गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने कहा ना कि एक तरफ देवा नाम अहम वासवः और दूसरी तरफ क्या बोले वसु नाम पावकश्चास्मि। तो वसुओं में मैं पावक हूँ और देवा नाम अहम वासवा, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इससे आप समझ लीजिए दोनों देवता कितने प्रोमिनेंट है। तो ये नक्षत्र जो है प्रोमिनेंस का है, बड़े गोल अचीव करने का है। इस नक्षत्र को आप देखेंगे कि इस नक्षत्र को कहा जाता है इस नक्षत्र पर्पस, स्टार ऑफ पर्पस बोलते हैं। अगला सवाल आपसे यही था कि जहाँ पे भी इस नक्षत्र की बात होती है तो एक फ्रेज उसको दिया जाता है, इट इज अ स्टार ऑफ पर्पस। तो ये एग्जैक्टली अभी जैसे आपने बात करी स्प्लिट के बारे में कि इसमें दो स्प्लिट चीजें होती हैं, तो जो स्टार ऑफ पर्पस है मीन्स इसमें आपको बैलेंस होना है, निर्द्वंद होना है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर आप भगवत गीता देखें उसमें 3-4 बार भगवान ने, या पूरी गीता के अंदर सूक्ष्म तरीके से देखें तो भगवान जो उनका जो मेन जो सेंट्रल फोकस है या जिस चीज पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस अर्जुन को वो बोल रहे हैं, उसमें अर्जुन को बार बार वो कह रहे हैं कि तुम निर्द्वंद हो जाओ। हाँ। ठीक है। और जो व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है वो मुझे दृढ़ संकल्प के साथ में भजता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो एक श्लोक इसमें आता है, भगवान ने जब अपने आप को विभूत युग में डिफाइन किया तो उन्होंने हर जो बड़ी महान जो ग्रैंड चीजें हैं उनसे अपने आप को एसोसिएट किया। अच्छा। जैसे भगवान ने कहा कि जितने भी वृक्ष हैं तो उन्होंने कहा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, जितने वृक्ष हैं उसमें मैं अश्वत्थ हूँ। मुनि नाम अप्यहम व्यासः, जितने मुनि हैं उनमें मैं व्यास हूँ। सिद्धों में मैं कपिल हूँ। ठीक है। झषा नाम मकरश्चास्मि, मछलियों के अंदर मैं मगर हूँ। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में जो समास हम लोगों ने पढ़े हैं तो उसमें एक समास होता है जिसको बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो उन्होंने कहा कि मैं द्वंद्व नामक समास हूँ। यहाँ पे जो एसोटेरिक पार्ट है, जो इसके पीछे की गूढ़ मीनिंग है, जो भगवान ने द्वंद्व क्यों कहा, ठीक है, तो ये जो द्वंद्व शब्द है इसको अगर हम समझ गए तो हम विशाखा की ऊर्जा को समझ सकते हैं। पूरी गीता में जगह जगह भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि तुम निर्द्वंद हो जाओ। ठीक है। तो द्वंद्व की अगर गौर से देखें, जितनी भी मॉडर्न लेवल जो अभी मॉडर्न साइकोलॉजी है, सिगमंड फ्रायड और पीछे जितने भी बड़े नाम हैं, उनमें भी सबसे बड़ा जो प्रयोग है या जिन चीज़ों पे रिसर्च है वो स्प्लिट की ही बात है। स्प्लिट की बात की गई है। ठीक है। किसी ने कहीं कहा है कि इफ़ यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट देन यू आर इन मिजरी। ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद है, जैसे इसमें देवता द्वंद्व की हमने बात, गीता में भगवान कह रहे हैं मैं द्वंद्व नामक समास हूँ। अगर आप गीता को गौर से देखें तो गीता का उपदेश किसी हिमालय की कंदरा में बैठ के भगवान ने नहीं दिया। गीता का उदय और भगवान का उपदेश बैटल फील्ड के अंदर आ रहा है, युद्ध भूमि के अंदर, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, दो सेनाएं अपोजिट खड़ी, जहाँ पे धर्म भी है अधर्म भी है, जहाँ पे एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है, उसमें से भगवान का उदय हो रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ उन्होंने कहा वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट देयर आई एम, जहाँ द्वंद्व है वहीं मैं हूँ। ठीक है। अब ये द्वंद्व की बात को अगर हम समझें तो गीता के जो 18 अध्याय, 18 नंबर ही अंतर्द्वंद का है। 8 नंबर शनि है। ठीक है। 8 नंबर वृश्चिक राशि जो अष्टम स्थान है, मृत्यु का स्थान है, और 1 नंबर जो है लग्न है, राशि है, जहां से जीवन शुरू हो रहा है। तो एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है, अंतर्द्वंद है। गीता के 18 अध्याय कहे गए। तो गीता का उपदेश बैटल फील्ड के अंदर आ रहा है। दूसरा, अगर हम गौर से देखें, अगर इसको समझना हो तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं और गीता की पूरी फिलॉसफी को समझ सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि जितने 9 अवतार हैं भगवान के, उनका सबका एसोसिएशन किसी ग्रह से है। हाँ। तो जैसे हम मानते हैं कि जो वराह अवतार है उसका राहु से संबंध है, मत्स्य अवतार का केतु से संबंध है, परशुराम जो है शुक्र के अवतार हैं। उसी तरीके से नरसिंह अवतार जो है वो मंगल हैं। फिर उसके बाद में वामन अवतार बृहस्पति हैं। फिर इसके बाद में आते हैं
सबसे प्रोमिनेंट जो अपने अवतार हैं राम और कृष्ण। राम जो है सूर्य हैं और कृष्ण चंद्रमा है। राम भगवान का जन्म दिन में 12 बजे हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म रात में 12 बजे हुआ। तो जो कॉन्सेप्ट है दिग्बली का, दिन में दिग्बली कौन होता है? सूर्य। और रात में दिग्बली कौन है? चंद्रमा। सर यहाँ पे अगर हम बात करें आने वाले अवतार के बारे में, कल की अवतार, तो इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, किस प्लैनेट इसमें से? ज्योतिष को अगर हम माने तो मुझे आशा है कि दर्शकों का भी कहीं ना कहीं सवाल होगा कि सबके बारे में बताएं, लेकिन जो अब आने वाले हैं जिनके बारे कल में की अवतार की बात है, पर मैं इसमें बस थोड़ा सा एक ज्योतिषी एक पक्ष बता देता हूँ कि इनमें जितने भी अवतार हुए हैं वो विशेष नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। जैसे राम भगवान का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ। अब पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर 4 चरण है। भगवान राम का जन्म चतुर्थ चरण में हुआ। अच्छा, ठीक है, जो मोक्ष का चरण कहा गया। और कृष्ण भगवान का जन्म द्वितीय चरण वृषभ राशि में। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर आप राम से इन्फ्रेंस लें तो आपको ऐसा लगेगा क्योंकि जो वर्गोत्तम पद है किसी भी ग्रह का, ठीक है, और पुष्कर नवांश, ये 2 चीजें पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण और रोहिणी नक्षत्र का 2य चरण। अच्छा, ठीक है। अब हम अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इससे संभावित यह है कि अगर यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति हो गई तो उसी तरीके से अगला जो नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र। अच्छा, तो सूर्य के जो नक्षत्र हैं उनका प्रथम चरण, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों के जो प्रथम चरण है। अब जो भी किसी का भी जन्म होगा आगे, तो अगला जो अवतार होगा वो सूर्य के प्रथम चरण में जन्म होना चाहिए। सीक्वेंस तो ये बोलते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्प्लिट की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है। तो कृष्ण को थोड़ा समझ लें तो स्प्लिट को समझ आएंगे। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका जब हम जो वैदिक सिस्टम के उसका यंत्र बनाते हैं चंद्रमा का, जैसे सूर्य का यंत्र है, चंद्रमा का सारे ग्रहों के यंत्र है। तो उनमें एक चीज कॉमन होती है कि किसी भी यंत्र में जो रो और कॉलम होते हैं टोटल 9 के वो रहते हैं, तो 3-3 के सेट होते हैं। तो उसमें किसी भी रो और कॉलम को कहीं से भी जोड़े तो एक कॉमन नंबर आता है। तो सूर्य के यंत्र में वो कॉमन नंबर 15 है और चंद्रमा के यंत्र में वो नंबर 18 है। अच्छा, अभी गीता कृष्ण किसके अवतार हैं? चंद्रमा के। चंद्रमा के यंत्र में क्या आता है? 18। गीता में कितने चैप्टर है? 18। ठीक है। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें तो चंद्रमा का संबंध अपने यहाँ जैसे पुरुष रूप में आता है, चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु सूर्यो अजायता। तो चंद्रमा मन का कारक है। तो मन को अगर आपको समझना है तो मन तभी अस्तित्व में आता है जब विचार अस्तित्व में आता है। अगर विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। अगर विचार खत्म हो जाए तो मन खत्म हो जाएगा। तो अगर विचार आता है तो विचार हमेशा एक पक्ष में होता है और विपक्ष में। 2 चीजें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी तो आप विचार करोगे। अब विचार करने की जरूरत ही तभी है कि जब किसी चीज को आप रैशनलाइज कर रहे हो 2 चीजों में, फिर द्वंद्व आया। तो यानी कि चंद्रमा जो मन का कारक है वहीं से द्वंद्व क्रिएट होता है। ठीक है। तो इस नक्षत्र के अंदर अगर इसको हम गौर से देखें तो इस विशाखा नक्षत्र का जो आखिरी चरण है वहां पर ये नक्षत्र जो है जो वृश्चिक राशि में पड़ता है आखिरी चरण में, विशाखा नक्षत्र का जो वर्गोत्तम पद पुष्कर नवांश कह सकते हैं उसको। तो चंद्रमा फिर आ गया। तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उच्च का चंद्रमा उनकी, और विशाखा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा नीचस्थ वृश्चिक राशि के अंदर। तो इस नक्षत्र के अंदर जो स्टार ऑफ पर्पस की बात कही गई है, जो व्यक्ति विशाखा नेटिव अगर वो इस अंतर द्वंद्व को जीत लेगा, एक फोकस को मेंटेन कर लेगा या एक पर्पस अपने जीवन में रख लेगा, तो ही उसका जीवन सार्थक है। अदरवाइज उनको जीवन के अंदर बहुत दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे। ये इसकी मूल। एक चीज और इसके बारे में कही जाती है, संघर्ष के बाद सफलता का सिद्धांत विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए किस तरह से सटीक बैठता है? इसमें संघर्ष की जैसे हम बात करें तो जैसे इसमें जो दोनों देव कहे गए इंद्र और अग्नि, इंद्र की पूरी फिलॉसफी है, बून्स हैं, कर्सेस हैं, फिर ऑस्टेरिटी है, पेनेंस है उनकी लाइफ में। तो ये संघर्ष जो इंद्र का जो लाइफ है बुरा
प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पावर, तो डोमिनेशन, अथॉरिटी, ठीक है, वॉरफेयर्स, सुप्रीमेसी। तो जहाँ पे इंद्र है वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। इंद्र के पास में पावर, उसके पास में एक वज्र है, थंडर बोल्ट है, इज ए गॉड ऑफ रेन एंड ओके स्टॉर्म। तो उसी तरीके से अग्नि तत्व है। तो जो संघर्ष की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि इस नक्षत्र में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। जैसे इसकी शक्ति कही गई है व्यापन शक्ति। व्यापन शक्ति का मतलब है पूरे विश्व में जिसका विस्तार हो सके, व्याप्त हो जाना। ये मल्टीटास्किंग का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र जिनमें बहुत डोमिनेंट रहता है, वो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब वो कई सारी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ज्यादातर विशाखा नेटिव को आप देखोगे कि वो एक साथ दो, जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, साथ में साइड में कोई बिजनेस भी कर रहा है। तो इसके अंदर हमेशा ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। तो जैसा मैंने कहा कि विशाखा नेटिव के पास में अगर पर्पस नहीं है, अच्छा, तो उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो सकती है और वो बहुत ऑब्सेसिवनेस में कहीं जा सकते हैं विशाखा नक्षत्र। तो जैसे स्वामी विवेकानंद का एक सेइंग है, वो ये कहते थे कि अगर एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई एम नहीं है, वो अगर अपने पूरे जीवन काल में 1000 गलतियां करता है, तो जिस व्यक्ति के पास में कोई पर्पस है लाइफ का, तो वो कुछ 40, 50, 60 गलतियां ही करेगा। तो इट इज बेटर टू हैव सम पर्पस इन लाइफ। विशाखा नेटिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, दे हैव टू लिव फॉर सर्टेन पर्पस। अगर पर्पस नहीं है तो उनकी लाइफ बहुत chaotic हो सकती है। अच्छा, जैसे अगर हम आम लोगों की बात करें, जैसे ये चीज है कि भाई निर्द्वंद होना है, एक आम व्यक्ति जो मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी है, बाकी अपनी जिंदगी जी रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, अपना करियर, सब चीजें फोकस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को निर्द्वंद रहना और इस बात को समझना कैसे पॉसिबल हो पाता है? मतलब इसमें क्या ऐसा लोग करें जो इस चीज को समझ पाए, वो कि हम कैसे निर्द्वंद रहें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एनी सिचुएशन, विदाउट टेकिंग एनीथिंग एज राइट और रॉन्ग, वो बीच में रहना। आपने एक बार एग्जांपल दिया था, पेंडुलम एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, बट जब वो बीच में रहता है तो वही सबसे सही है। तो ऐसा कैसे, मतलब एक आम इंसान इसको कनेक्ट करे? गीता में जैसे मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं निर्द्वंद हो जाओ, और एक चीज और बोल रहे हैं। उन्होंने जब योग को डिफाइन किया, योग का एक्चुअली पर्पस ही है निर्द्वंद होने की प्रक्रिया है योग इसे मेथड ओके टू रीयूनाइट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो जैसे ब्रिंगिंग बैक द फोकस, विशाखा नक्षत्र अगर ये स्प्लिट है तो यहाँ पे उनके लिए है कि जो फोकस 2 भागों में स्प्लिट है उसको एक पॉइंट पे लाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे विशाखा नेटिव जिनकी लाइफ में जबरदस्त फोकस दिखाई देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा इसका संबंध वैष्णव शक्ति से, क्योंकि वो जो टीका जो माथा में जो भगवान विष्णु के उपासक लगाते हैं, तो जो तिलक है उसमें आप देखेंगे एक शेप होता है यू की तरीके, उसमें 2 ब्रांचेस हैं। विष्णु भगवान के जो परम भक्त हैं नारद मुनि, उनके लिए कहा जाता है कि वो दोनों लोकों में ट्रैवल करते हैं। हाँ। वो कभी भूलोक पे हैं, कभी देवलोक में। तो ही इज ए मीडियम बिटवीन दो। उनका संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है, ठीक है। तो इसमें जो स्प्लिट है, इससे डील करने के लिए एक मैं रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल दूंगा। वो ये कहते थे कि जब किसी को पैर में कांटा लग जाएगा तो उस कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, फिर उसके बाद में उन दोनों कांटों को फेंक देना है। अच्छा, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि जब आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट आए कि राइट में जाऊं कि लेफ्ट में जाऊं, अब दोनों दिशाओं को छोड़ दो। अच्छा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है? किसी भी व्यक्ति का मन अगर आप गौर से देखें, कभी भी वर्तमान में नहीं रहता है। इधर वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। जो वर्तमान है वही शाश्वत है, ठीक है। अगर आपका मन कुछ सर्टेन टाइम के लिए वर्तमान स्थिति में रह जाए तो आदमी की मुक्ति हो जाए, समाधि हो जाए। लेकिन
लगातार या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या तो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इसमें जब योग या मेडिटेशन की बात करते हैं तो क्या ये कुछ ऐसा ही है कि जब इंसान योग या मेडिटेशन में होता है तो वो ये समझ पाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ, तो ना ये मुझे बिलोंग करता है और ना ही ये चीज़ मेरी है, तो आई जस्ट हैव टू बी इन प्रेजेंट एंड जो भी चीज़ें मेरे सामने जैसे आ रही है उसको वैसे ही डील करना है। क्या ये कुछ ऐसा है योग और मेडिटेशन जब हम इसकी बात इसका करते एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपने अभी जो बोला, हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम इस 2000 साल के 2500 साल के इतिहास में देखें तो जो भगवान के मैंने सारे अवतारों की जैसे बात करी, तो उसमें जो बौद्ध अवतार है, बुद्ध का भगवान का अवतार, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध का जन्म विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा में हुआ था। ओके, ठीक है। और आज भी जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है उसी को हम वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं। जी जी, जब विशाखा नक्षत्र होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो चंद्रमा विशाखा में है और सूर्य जो है भरणी में है, आई थिंक। ठीक है, दोनों मेष राशि में सूर्य है, चंद्रमा तुला राशि में। तो भगवान बुद्ध की पूरी लाइफ का अगर आप पूरा एक उनका जो मैसेज है तो उसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सेंस के अंदर जो वैदिक धर्म है उससे अलग जाके कुछ बात बोली है। हाँ, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कभी भी ब्रह्म शब्द यूज नहीं किया। जैसा वैदिक सिस्टम में हमेशा ब्रह्म जो है, गीता में जैसे भगवान कृष्ण ब्रह्म शब्द को यूज करते हैं, भगवान बुद्ध ने कभी भी ब्रह्म नहीं बोला। उन्होंने एक ही शब्द बोला, शून्य या निर्वाण। ये दो शब्द हैं वैदिक जो बुद्ध धर्म की सबसे बड़े मुख्य जो है। तो भगवान बुद्ध ने जब संन्यास लिया तो 6 साल तक वो भटके, उनको कुछ नहीं मिला। और एक समय जब वो जरा जीर्ण होके गिर पड़े, नदी से बाहर निकल रहे थे, उनसे चलना ही मुश्किल था। 40 दिन से उन्होंने उपवास किया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि 6 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैंने सब करके देख लिया, भगवान कहीं नहीं है। सारे मेथड ट्राई कर लिए। और उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वो जाके बैठे और वहां कोई एक खीर रख के गया हुआ था। पेड़ के नीचे लोग रख देते हैं ना, भोग चढ़ाया हुआ था। उन्होंने वही खीर उठा के पी ली और जो उपवास था 40 दिन का वो तोड़ा। और उन्होंने कहा आज से जो कुछ भी मैंने जितने भी प्रैक्टिस करी, मेथड कहीं, सब फ्यूटाइल था, सब मैंने छोड़ा। उसी दिन, उसी रात, दैट वेरी डे ही बिकेम इनलाइटेंड। ठीक है, उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो एनलाइटनमेंट हुआ, उस दिन भी ज्येष्ठ नक्षत्र की पूर्णिमा थी। अच्छा, जिसे हम उनका जागरण दिवस मानते हैं भगवान बुद्ध का। ठीक है। फिर जब उनका महानिर्वाण हुआ, तो उन्होंने उस देह को त्यागा, उस दिन भी विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा थी। अच्छा, तो भगवान बुद्ध का संबंध विशाखा से है। तो भगवान बुद्ध ने एक समय पे आके क्या कहा, उनका मेथड क्या था, यहीं पे विशाखा नेटिव के लिए मैसेज है। अगर भगवान बुद्ध को समझें तो वो ये समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कितना कॉन्फ्लिक्ट फेस किया होगा। उन्होंने संसार में रह के देखा, संसार को त्याग के देखा, फिर भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। फिर जब उन्होंने दोनों को त्याग दिया कि इस त्याग से भी कुछ नहीं होगा और संसार, और सडनली ही बिकेम एनलाइटेंड। तो भगवान बुद्ध का जो मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ नेगेशन, नेति नेति। ये मेरा हाथ है पर मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरी आंख है पर मैं आंख नहीं हूँ, ये मेरा मन है पर मैं मन नहीं। तो वो जब नेगेट करते गए कि मैं ये नहीं हूँ, नेति नेति, तो लास्ट में सबसे फाइनल जो नेगेशन है वहां पे शून्य है, नथिंगनेस है। मॉडर्न टाइम के अंदर देखा जाए तो ओशो रजनीश भी इस नथिंगनेस की ही बात कर रहे हैं। उनका पूरा दर्शन एक तरीके से नियो बुद्धावादी है, नथिंगनेस। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो नथिंगनेस है, इसी को निर्वाण कह रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो अंतर्द्वंद था, उन दोनों को छोड़ दिया। विशाखा नेटिव को यहाँ पे एक मैसेज है, भगवान बुद्ध को समझना होगा, उनकी फिलॉसफी को समझ सकते हैं। इसमें एक चीज और यहाँ पे वैदिक इसमें समझने जैसी है कि एक और नक्षत्र है अंतर्द्वंद का, जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद। अच्छा। उसमें भी 2 फेसेस ऑफ मैन दिखा है, उसका सिंबल है, अंतर्द्वंद का है। उसको अग्नि का वाहन बोला गया। कहते हैं वो नक्षत्र बुद्ध का
जन्म नक्षत्र है। अच्छा। बुध भगवान नहीं, बुध ग्रह, बुध ग्रह। वैदिक उसके अंदर। तो इसमें क्या है कि चंद्रमा का पुत्र बुध को माना, चंद्रमा इज ए कॉन्फ्लिक्ट। तो बुध वो ऊर्जा है जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिंगल पॉइंटेड फोकस है। अच्छा। विशाखा नेटिव को तभी तृप्ति और शांति मिलेगी जब वो एक पर्पस, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस हो जाएंगे। जी। ठीक है। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए बहुत सारे, अगर आप कुंडलियां उठा के देखें तो मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ प्रोमिनेंट लोगों के। जैसे मैंने कहा इसका संबंध भगवान विष्णु से है जी। विशाखा का। तो इसमें देखेंगे कि जो इतना बड़ा मूवमेंट चलाया एस्कॉन का प्रभुपाद जी ने, जी। प्रभुपाद की कुंडली के अंदर शनि विशाखा नक्षत्र में है। अच्छा। फिर उसके बाद में अगर, और उनके मूल क्या है, वो कृष्ण के उपासक हैं। ठीक है। बिल्कुल। पूरा का पूरा संप्रदाय कृष्ण पे आधारित है। फिर दूसरी तरफ आप देखें, अभी ज्योतिष के अंदर अब हम देखें जो प्रोमिनेंट व्यक्तित्व हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम अभी देखें तो के एन राव जी का है। के एन राव जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली हुई है जी। हर बुधवार को उनके घर में विष्णु सहस्त्रनाम होता है। हजारों लोग विष्णु सहस्त्रनाम उनसे इंस्पायर होके कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो विष्णु के परम भक्त हैं। उनकी लग्न के अंदर, और लग्न की डिग्री और लग्न में पड़ा हुआ शुक्र दोनों विशाखा में है। अच्छा। ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं। और विशाखा के अंदर मैं जैसे देख लूं, जैसे प्रोमिनेंस का है, टेनिस के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है रोजर फेडरर। अच्छा। इनका संबंध विशाखा नक्षत्र से है। बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स, उनका भी, आई थिंक ब्रैड पिट का भी जन्म शायद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, विशाखा नक्षत्र का है। ठीक है। अगर हम इस नक्षत्र को और देखने जाएं तो दुबई में जो अभी क्राउन प्रिंस जो हैं राशिद अल मखतूम, अच्छा। उनके जो सन है हमदान बिन राशिद अल मखतूम, उसकी कुंडली में 5 ग्रह इस विशाखा नक्षत्र में है। अच्छा। हाँ। तो आप इससे समझ सकते हैं नक्षत्र कितना प्रोमिनेंट नक्षत्र है और बहुत पावरफुल है। तो अब यहाँ पे अभी तक जैसे हम लोगों ने बात करी इसकी पेक्युलरिटीज के बारे में, इसके सिंबल्स के बारे में, अब हम बात करना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये नक्षत्र पाया जाता है, जो इनके जहाँ जिन इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है, जो जातक होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और उनके व्यक्तित्व में ये कैसे परिलक्षित होगा कि ये प्रोमिनेंट विशाखा का जातक है। अगर इफ आई हैव टू डिफाइन विशाखा नक्षत्र इन 2 वर्ड्स, जैसा मैंने पीछे बोला है, फोकस एंड ऑब्सेशन। अच्छा। ये किसी ना किसी ऑब्सेशन के बगैर तो रह ही नहीं रह सकते। ठीक है। एक ऑब्सेसिवनेस है इस नक्षत्र में। मेरी एक क्लाइंट थी, मैं भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उसको बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा था, बहुत सारा एक तरीके का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। अच्छा। और उसको बहुत मतलब साइकोलॉजिकली, पर उसके व्यक्तित्व में एक जो मैंने प्रोमिनेंट चीज देखी थी वो था कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी प्रोफेशनली, और बहुत माइन्यूट जो डिटेलिंग होती है पेंटिंग में, उनको फोकस करके बनाना, तो उसको शांति ही तभी मिलती थी जब वो पेंटिंग करते थे। अभी वो कनाडा में रहते हैं, और फिर लास्ट में विष्णु सहस्त्रनाम करना शुरू किया, और उससे काफी बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। तो इनके व्यक्तित्व के अंदर अगर इनके पास में कोई एम नहीं है तो ऐसे लोग मतलब अल्कोहल में भी अच्छा डूब सकते हैं, या बहुत सारी नेगेटिव चीजों में भी जा सकते हैं। इसीलिए विशाखा नेटिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दे शुड हैव सम पर्पस इन देयर लाइफ। अच्छा, इनकी क्या अच्छे, जैसे हम गुण और अवगुण की बात करते हैं, तो ऐसे जातकों के गुण क्या हैं, इनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या इनके वीक पॉइंट्स हैं? इनके जो गुण को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया के एन राव का, इतना बड़ा काम लगातार कंसिस्टेंटली सालों करना, और ज्योतिष के अंदर एक मूल्यवान संस्था, मतलब वन ऑफ द वेरी रिनाउंड नेम्स। ठीक है। दूसरी तरफ जैसे प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के नाम को, मंदिर को पूरी दुनिया में बिल्कुल पहुंचा दिया। ठीक है। ये तभी हो सकता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके 24/7 ऑब्सेस्ड हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बिना इस ऑब्सेशन के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता।
कि जितने भी आपको बड़े, जैसे मान लीजिए रोजर फेडरर है, लगातार मतलब कि जीत, उसने मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा टाइटल नहीं होगा जो टेनिस के अंदर उसको लगातार उसने मेंटेन ना किया हो। जी 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 जी। तो ये तभी पॉसिबल है जब किसी पर्पस को लेके आप ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, ये इनकी क्वालिटी है। और यही इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर गलत दिशा में आपके पास कोई पर्पस नहीं है, पर्पस नहीं है तो फिर एमलेस हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे विशाखा नेटिव को जानते हैं जो जिनका जीवन अल्कोहलिज्म में चला गया, शराब पी पी के खत्म हो गए। हाँ। ठीक है, तो जैसे इंद्र है, और इंद्र और इनको कहा गया कि सोमरस से जोड़ा गया है, तो फिर इसके अंदर फिर ये भी है। ठीक है, अच्छा, भावनात्मक रूप पे ये लोग कैसे होते हैं? अगर इनका इमोशनल ग्राउंड देखा जाए, इमोशनल कनेक्टिविटी या भावनात्मक जो भी इनकी पहलू होते हैं इनके विचारों के, वो कैसे होते हैं ऐसे जातकों के? ऐसे लोगों का ये रहता है कि ये अपने एम को लेके इतना ज्यादा वो रहते हैं कि इनके चारों तरफ जो रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ थोड़ा सा ऐसा रहता है कि शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। या उनका पर्पस ही इतना बड़ा है उनके जीवन में कि उसी को लेकर के ऑब्सेस्ड हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल केएन राव का दिया। केएन राव का जो पारिवारिक जीवन है, ही इज अनमैरिड। अच्छा। तो सन्यासी जैसा जीवन, कि अपना जो पर्पस है उसी को लेकर के वो उसमें मंत्रमुग्ध है उसको लेके। तो फिर ऐसा क्या कह सकते हैं कि विशाखा नक्षत्र वालों का जो प्रेम विवाह या प्रेम संबंध है, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। विवाह रिश्ते इन सब में इनका कैसा? इनके अंदर क्या रहता है कि जो रिलेशनशिप है उनको लेके भी बहुत ऑब्सेसिव होते हैं। अच्छा, ऑब्सेशन मतलब उधर भी हो सकता है। मतलब ये बोला कि डायरेक्शन बदल सकती है, पर वो ऑब्सेसिवनेस, मैंने बोला ना, इसको 2 वर्ड है विशाखा के लिए, फोकस एंड ऑब्सेशन। ठीक है, व्यापन शक्ति। ठीक है, दूसरा इसमें जो आपने कहा कि मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति थे इंश्योरेंस के अंदर, कई सारी बुक्स भी लिखी, पर उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो ड्रिंक बहुत करते थे। अच्छा। ठीक है, पर वो 24/7 अपने काम को लेके फोकस्ड है। ठीक है, एक ये चीज है कि ये लोग किसी भी रिलेशनशिप या किसी चीज में आ गए तो उस रिलेशन को लेके भी ऑब्सेसिवनेस हो सकती है। अच्छा, इन लोगों का अगर हम करियर देखें तो कौन से ऐसे करियर हैं जिसमें इनको जाना बढ़िया रहेगा? इनका धन लाभ, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहता है? इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहता है? अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें जो कि विशाखा नक्षत्र का प्रोमिनेंट जातक है, तो कौन सा करियर है जो उसको चूज करना चाहिए या उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा? जैसे ये नक्षत्र जो है ब्रह्मा त्रिमूर्ति नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का जो ग्रह एसोसिएशन है वो बृहस्पति से है। तो ये बहुत जबरदस्त काउंसलर टीचर्स हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, कहीं पे किसी तरीके की लोगों की काउंसलिंग करना, नॉलेज शेयरिंग, इस तरीके के काम, फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इस तरीके के। और खाली यही नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर है, बहुत सारे बड़े प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं हॉलीवुड के अंदर जिनका इस नक्षत्र से संबंध है। ठीक है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस नक्षत्र के अंदर बड़े जाइंट लेवल पे अचीवमेंट करने की एक इनसैटिएटेड एपिटाइट है। मतलब ये नक्षत्र ऐसा है जो कितना भी अचीव कर ले पर उसका मन नहीं आगाता है। आपने एक बात और कही थी अभी ऑफ कैमरा कि ये एक जब लक्ष्य अचीव कर लेते हैं फिर ये सेटिस्फाइड नहीं, फिर अगला टारगेट अपने लिए निर्धारित। विजय द्वार जी, ट्रायम्फल आर्क में, तो ये खाली एक विजय द्वार नहीं है। तो एक जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है वो दूसरे उससे उनको वितृष्णा हो जाती है, फिर दूसरी चीज चाहिए। पहले जिस चीज को लेकर के ये ऑब्सेस थे, द मोमेंट दे अचीव समथिंग सडनली दे मूव टू अदर ऑब्जेक्ट, कि अभी वो चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे भी शौकीन होते हैं कि इनको हर तरह के गैजेट्स में भी शौक है? एक तरफ बहुत स्पिरिचुअल होंगे और अगले तरफ इन्हें दुनिया की जो भी मटेरियल वर्ल्ड की सारी अच्छी चीजें हैं जो मतलब जो आजकल ट्रेंड में चली वो भी उनको चाहिए। ये एक तरीके से ऐसा नक्षत्र है, इसको दुनिया में जो कुछ भी सबसे बड़ा है, जो सबसे बेहतर है, फाइनेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव है, वो सब चाहिए। मतलब ज्ञान में भी और व्यवहारिक पक्ष में। जैसे मान लीजिए मैंने भी केएन राव का एग्जांपल दिया। कहते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर एक तरफ, केएन राव ने जो काम किया, ऐसे कुछ से बहुत से लोग को कंट्रोवर्सी भी लग सकती है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर उन्होंने नो डाउट जिस तरीके से फोकस्ड होकर के इतना सारा डेटा, इतनी सारी रिसर्च करके एक मतलब एस्ट्रोलॉजी को एक
इंटेलेक्चुअल मेन फ्रेम में लेकर के वही आए, मतलब उनमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। जी, जी। और भी बहुत लोग होंगे, और भी लोग हैं, जैसे कृष्ण भगवान का नाम देखिए, कहाँ कहाँ तक इस्कॉन के मंदिर बन गए, ठीक है। तो उसमें जो भी क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने उसका प्रचार प्रसार के लिए इतने सारे एफर्ट डाले। अच्छा, धन, प्रतिष्ठा और पद को लेकर इनका दृष्टिकोण कैसा होता है? पद को लेकर के बहुत भारी ऑब्सेशन है इनको, जहां बैठना है हमेशा इनको Best बड़े में पद पे बैठना है। बेस्ट चाहिए। क्योंकि इसमें अगर आप देखें, मैंने जैसे अगर हम दो नक्षत्र को अलग अलग देखें तो इंद्र और अग्नि की क्वालिटीज क्या है। अग्नि का संबंध ज्ञान से है, तो इंद्र अग्नि के अंदर क्या है, जहां बिना अग्नि के वैदिक सिस्टम ऐसा मानता है किसी भी तरीके का ज्ञान संभव नहीं है। नहीं संभव है। तो क्या है, इनके पास में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है। दूसरी तरफ इंद्र भी है, जहां पे एक बहुत सारी वर्ल्डली चीजों को लेके ऑब्सेसिवनेस भी हो सकती है। तो इसमें एक अंतर्द्वंद यही है कि एक तरफ आध्यात्म है, एक तरफ मेटेरियलिज्म है, उसके बीच में व्यक्ति जूझता है। ये इस नक्षत्र के जो सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहेंगे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अक्सर लोग का सवाल होता है कि आपने बताया व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे लोगों को रेमेडीज क्या करनी चाहिए अपने जीवन में, ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए कि उनको अपनी जिंदगी का पर्पस डिफाइन हो। क्योंकि पर्पस कुछ भी हो सकता है किसी के जीवन का, पर कि कोई सोल अगर किसी शरीर को उसने प्राप्त किया और खासतौर पर विशाखा नक्षत्र का वो जातक है, तो उसको अपनी जिंदगी का पर्पस किस रेमेडी से पता चल सकता है, या क्या वो अपने जीवन में करें जिससे कि उसे ये पता चले? इसमें कई सारे रेमेडीज हो सकते हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे कई तरीके की चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एक जो उपाय है, जैसे मैंने कहा कि संसार में सब कुछ एक स्प्लिट पे खड़ा है जी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी दो ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। तो इन दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है ब्रेन्स की। एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में। तो इसमें इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अगर योग में कोई किसी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर करते हैं, अच्छा। जो खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कि एक बार सांस उनको लेफ्ट नॉस्ट्रियल से लेनी है, एक बार राइट से लेनी है, ठीक है। तो वो अपने अंदर के इस स्प्लिट को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इस नक्षत्र का संबंध माना गया है कि इस नक्षत्र में सूर्य देवता का जन्म हुआ। अच्छा। विष्णु सहस्त्रनाम में सूर्य को विशाखा नाम से बुलाया गया है। अच्छा। उसका एक नाम है विशाखा, ठीक है। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। विशाखा नाम से सूर्य को बुलाया गया। अब सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है जी। सूर्य की अगर ऊर्जा ठीक से देखें तो सूर्य ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को सिंगल पॉइंटेड फोकस देता है। ऐसे जातक को सुबह उठना चाहिए, अच्छा, और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे उनके अंदर के सारे द्वंद्व नष्ट हो जाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है। कोई मंत्र या साधना भी है? विष्णु भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह को जोड़ा गया है, तो अंतर्द्वंद। कृष्ण की भगवत गीता सबसे बड़ी रेमेडी है, डेली गीता बांचनी चाहिए। अच्छा। गीता पढ़ने से जो है आपके अंतर्द्वंद डिसॉल्व होंगे। गीता में ही उनको अपने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके आंसर मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, ये उनके लिए रेमेडीज हैं। और दूसरा एक चीज और है कि जिसको कर सकते हैं, सूर्य की उपासना। अच्छा। तो सूर्य की उपासना में जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार है, उसी तरीके से जो जैसे अगर हम गौर से देखें, एस्ट्रोलॉजी जो है एक तरीके की एक साइन लैंग्वेज है, भाषा है ज्योतिष। तो जैसे सूर्य होराइजन पे आपको दिखता है, तो सूर्य अपनी भाषा में हमारी और आपकी भाषा में नहीं बोल रहा है, वो उसकी एक सबलिमिनल लैंग्वेज है कि व्हेनेवर सन कम्स इन द होराइजन देयर इज नो अदर प्लैनेट इन द बैकग्राउंड। राइट। तो आई एम द ओनली, अहम ब्रह्मास्मि। तो वहां पे क्या है, कोई देयर इज नो स्प्लिट। तो जो इंडिविजुअलिटी है वो सूर्य है। सूर्य का जन्म विशाखा में है। अगर हम इस नक्षत्र को देखें, ऐसे तो नक्षत्र का जो सिस्टम अभी यूज होता है वो उसकी जो बिगिनिंग का पहला नक्षत्र है वो अश्विनी है। अगर हम कृत्तिका नक्षत्र को पहला नक्षत्र माने, जो अग्नि का नक्षत्र है, वहां से काउंट करें, तो विशाखा नक्षत्र जस्ट मिडिल में आता है। बिल्कुल 17वां नक्षत्र है। अगर हम इसको कृत्तिका को पहला माने तो 17 नहीं होगा, 16 पे आएगा, ठीक है। अच्छा। अगर हम उस दो भाग में
डिवाइड कर दें 27 के, 27 के अगर हम 2 पार्ट करें तो 13 नक्षत्र एक तरफ, 13 नक्षत्र एक तरफ, और जो 27 मिडिल में वो विशाखा है। तो ये जो 2 पार्ट हैं, एक तरफ हम उसको कहेंगे पहला जो कृतिका से लेकर के स्वाति तक जी जो नक्षत्र हैं वो सारे के सारों को हम कहेंगे कि ये देवयान नक्षत्र हैं। अच्छा। और जहां से विशाखा आया, फिर विशाखा से अगला नक्षत्र आता अनुराधा, तो अनुराधा से लेकर के भरणी तक, अच्छा, ये जो 13 नक्षत्र हैं ये जो है पितृयान नक्षत्र हैं। और बीच में क्या है? विशाखा है, जिसका तत्व क्या है? मैंने बताया कि अग्नि है। तो इसमें रेमेडीज अगर आपको करनी है तो इसमें अग्नि तत्व यानी कि सूर्य, अच्छा, ठीक है। और दूसरा एक चीज और है कि जो विजय द्वार है आध्यात्मिक सेंस में अगर आप ये देखें तो ये कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कि एक चक्र, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र, अल्टीमेटली, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा, जो सबसे प्रोमिनेंट चक्र माना गया आज्ञा चक्र को माना गया। तो इसके अंदर बहुत सारी योग में क्रियाएं हैं जिससे आज्ञा चक्र पे फोकस कराया जाता है, वो रेमेडीज हैं। अच्छा, विशाखा नेटिव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। तो अब ये जो महत्वाकांक्षा, क्योंकि महत्वाकांक्षा का तो कोई अंत नहीं है, कोई भी एंड नहीं है, तो अब जो लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और कहीं हद तक कर पा रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना वो चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को उस महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने की आवश्यकता है कि महत्वाकांक्षी ऐसे ही बने रहना आवश्यक है, या फिर उसको बैलेंस करने का या बीच में लाने का भी कोई तरीका है? वही बात मैं फिर से कहूंगा कि जो इस नक्षत्र की जो पूरी रेमेडी है वो भगवत गीता में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप गीता को ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो हर विशाखा नेटिव के लिए उसमें उसको रेमेडी जरूर दिखाई देगी। अच्छा। जैसे भगवान कृष्ण ने जब योग को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, सम हो जाओ, सम होना ही सबसे बड़ा योग है, ठीक है। एक बार तो आप संसार में अभी भी जो लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण को एक गलत तरीके से गीता को, जैसे आचार्य शंकर ने गीता में कहा कि ज्ञान है, दूसरे लोगों को भक्ति दिख रही है। कुछ लोग हैं जिनके भगवान कृष्ण बड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो चाइल्ड ही हैं, ठीक है। पर टोटालिटी के अंदर अगर उनको देखें भगवान कृष्ण को, तो जैसे मैंने कहा बुद्ध ने एक शब्द यूज किया, भगवान बुद्ध ने, कि निर्वाण या शून्य, निर्वाण शब्द उन्होंने यूज किया। भगवान कृष्ण दोनों एक साथ बोल रहे हैं ब्रह्म निर्वाण अमृच्छति, बार बार ब्रह्म निर्वाण एक साथ बोलते हैं। तो वो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, वो निर्वाण की भी बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म की भी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई टोटालिटी जिसके अंदर हो, भविष्य का सारा धर्म ही कृष्ण का है, ठीक है। तो कृष्ण के जीवन के अंदर एक टोटालिटी दिखती है, कृष्ण के जीवन में किसी भी चीज का निषेध नहीं है। हाँ। कृष्ण के जीवन में टोटल एक्सेप्टेंस है। जहां बुद्ध और महावीर खत्म करते हैं, कृष्ण वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण को बार बार कृष्ण के साथ एक चीज जो जोड़ी गई है वो जोड़ा गया है, कृष्ण को हमेशा कहा गया योगेश्वर कृष्ण, योगीराज कृष्ण। तो उन्होंने बार बार क्या कहा, उन्होंने ये योग मैंने सूर्य को दिया। सूर्य को किस नाम से बुलाया गया है? विशाखा, ठीक है। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, कहा भगवान ने, समत्वम योग उच्यते, ठीक है। तो ये जो बार बार जो भगवान ने गीता में अगर आप गौर से देखो तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ही बार बार भगवान ने कहा है कि जो इस द्वंद्व से मुक्त हो गया। कुछ लोग हैं जो कृष्ण के फॉलोअर हैं जिन्होंने भगवा पहन लिया है जी। अगर भगवान कृष्ण भगवा पहनने को बोल रहे होते तो वो खुद स्वयं भगवा पहन लेते। जिसने गीता बोली भगवान कृष्ण स्वयं, वो तो भगवान ही पहने, वो तो बड़े कलरफुल है। इसका मतलब वो कुछ और बोल रहे हैं, हमारे और आपके इंटरप्रिटेशन अलग है। कृष्ण को अगर समझना है तो कृष्ण की तरीके सोचना होगा, तब गीता समझ में आएगी। कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है कि उनको आप ज्ञान से भी पा सकते हैं, उनको भक्ति से भी पा सकते हैं, उनको आप प्रेम से भी पा सकते हैं। जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग के भगवान कृष्ण भगवान बड़े ही नहीं। भगवान कृष्ण को गीता का हर चैप्टर एक दूसरे के अंतर विरोधी मालूम पड़ता है। एक जगह वो भक्ति को सबसे अल्टीमेट बोल रहे हैं, एक जगह ज्ञान को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्जुन एक जगह कहता भी है कि आपकी जो मिक्स जो बातें आप कर रहे हो, मेरी बुद्धि इससे भ्रमित हो गई। लेकिन उन्होंने क्लियर कट अर्जुन को जो दूसरा अध्याय वहीं पे बोल दिया कि यहाँ पे दो प्राइमोर्डियल वे हैं,
एक योग है और एक सांख्य है। पर अर्जुन तुम्हारा मेथड योग है। अच्छा। तस्माद योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण। तो ये वो वाला योग नहीं है जो कुछ बॉडी से आसन करना। कृष्ण जिस योग को बोल रहे हैं, इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट ट्विस्टिंग एंड टेयरिंग योर बॉडी। दिस इज नॉट योगा, दिस इज योगा। आई थिंक इट इज नॉट योग। ठीक है, तो जो कृष्ण योग बोल रहे हैं बार बार, सबसे बड़ा, भगवान कृष्ण ने गीता में 78 टाइम्स, 700 श्लोक है, उसमें 78 बार भगवान ने योग शब्द बोला है। और जो दूसरा शब्द बोला है धर्म। ठीक है, तो विशाखा नेटिव के लिए कहीं ना कहीं पे भगवान कृष्ण का जो मेथड है या मार्ग है गीता का, ठीक है, जो समत्वम योग उच्चते है, ठीक है, जो निष्काम कर्म की बात कही है भगवान ने, वही लास्ट में जाके उनको समझ में आएगा। ठीक है, या भगवान बुद्ध के जीवन में जैसा कॉन्फ्लिक्ट आया और उससे वो निकले और निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया भगवान ने। विशाखा नक्षत्र का विशेष संबंध भगवान बुद्ध से है। भगवान बुद्ध का जब फेस दिखाया जाता है तो उनके चेहरे से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, जैसे कि सारे द्वंद्वों से मुक्त हैं। बिल्कुल, उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं बचा। विशाखा नेटिव अगर अपने घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखें तो उनको वो चीज कहीं ना कहीं पे एक स्मरण में आएगी कि कैसे भगवान बुद्ध तो कैसे उन्होंने अचीव किया। ठीक है, तो ये जो अंतर्द्वंद है और लाइफ का पर्पस है, ये नक्षत्र बहुत बड़े बड़े हाई अचीवमेंट का नक्षत्र है। इतना सा विशाखा नक्षत्र बहुत बड़े अचीवमेंट करने के बाद भी डिससेटिस्फाइड है। उसके पास में दूसरा विजय द्वार की तरफ चल पड़ता है एक को अचीव करते ही। ऐसा नक्षत्र है। सर, जब हम बात करें विशाखा नक्षत्र की, जिस नक्षत्र के ऊपर आज हमारा पूरा फोकस है, तो अगर एस्ट्रोनॉमिकल हम व्यू इसके बारे में बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकली हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं? जैसा मैंने पीछे भी पॉडकास्ट में बताया है कि जो कॉन्स्टलेशन है, जो से लिब्रा कॉन्स्टलेशन जो है, तो एक कॉन्स्टलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार। इसमें दो प्रोमिनेंट स्टार हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा कि अंतर्द्वंद है, तो यहाँ पे भी कई सारे स्टार हैं। तो हर नक्षत्र के अंदर एक प्रोमिनेंट स्टार होता है जिसकी ल्यूमिनोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा चमकता है वो। इसमें 2 स्टार हैं प्रोमिनेंट, एक है अल्फा लिब्रे और एक है बीटा लिब्रे। ठीक है, ये 2 स्टार हैं। इनके जो नाम हैं दोनों के, वो दोनों नाम अरेबिक नाम आते हैं। एक का नाम है जुबिल अल जुनूबी और दूसरा है जुबिनस चमाली, जिसके अंदर जो अल्फा लिब्रे जिसे कहा है, यही है जुबिनस जनूबी, पर आई डोंट नो कितना सही उच्चारण है। ये जो नक्षत्र है, इसकी जो चमक है, इसकी जो ब्राइटनेस है, वो सबसे ज्यादा है। और इसका जो नाम है, जो अरेबिक नेम है, ये नाम भी, इसका मतलब यही है कि सदर्न क्लॉ ऑफ लिब्रा। इसको जो वृश्चिक राशि का जो सदर्न क्लॉ है उसको बोला गया है, और इसको ही योग तारा माना गया है इस नक्षत्र का। और ये जो 2 प्रोमिनेंट बताए, अल्फा लिब्रे और बीटा लिब्रे, जिसके अंदर ये सदर्न साइड में आता है, बीटा लिब्रे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ये जो अल्फा लिब्रे है, ये जो इक्लिप्टिक है, इक्लिप्टिक इज नथिंग, इट्स अ पाथ ऑफ सन। सूर्य जिससे मोशन कर रहा है, तो ये नक्षत्र सबसे क्लोज है इक्लिप्टिक के, और यही सबसे प्रोमिनेंट स्टार है। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में हुआ है, और उसकी जो डिग्री है नक्षत्र की, वो 21 डिग्री के आसपास है, 3 डिग्री पीछे 3 डिग्री आगे, तो ये व्यक्ति के अंदर प्रोमिनेंट इस नक्षत्र का प्रभाव दिखाई देगा। अच्छा जी, ओके, ये उसका योग तारा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे द्वंद की। जी, गीता में बहुत सारे द्वंद्वों के ऊपर बात किया है, समाज द्वंद के बारे में बात किया है। तो द्वंद की जब हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा परिचय आप भगवत गीता के हिसाब से आप हम लोग को जरूर बताइए। इसमें जो पूरा, अगर हम गौर से पूरे जीवन को देखें, खाली यही नहीं कि गीता ऐसा बोल रही है। अपने यहाँ वैदिक सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, एक है सत्यम और एक है ऋतम, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ऋत क्या है? ऋत जो है कॉस्मिक ऑर्डर है जी। उस कॉस्मिक ऑर्डर को जानना ही सत्य है।
और उस सत्य के हिसाब से जीवन यापन करना ही धर्म है। धर्म है। ये तीन चीजें जैसे आता ना, सत्यम वचमी ऋतम वचमी, गणेश अथर्वशीर्ष में आता है। तो जो ऋतम है वो कॉस्मिक ऑर्डर है। जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसमें ऐसा है कि पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर एक प्राइमोर्डियल स्प्लिट है। पहले से एक द्वंद्व है। रात है तो दिन है, काला है तो सफेद है, आदमी है तो औरत है, धर्म है तो अधर्म है, धर्म है तो अधर्म है, प्लस है तो माइनस है, सच है तो ठीक है, सच है तो झूठ है, सूर्य है तो चंद्रमा है। तो हर जगह पे आप देखेंगे कि जैसे अपने बॉडी के अंदर भी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके एक तरफ ईड़ा है, एक तरफ पिंगला है, उसके बीच में सुषुम्ना है। ठीक है, कभी ईड़ा चलती, कभी पिंगला चलती है, लेकिन सुषुम्ना नहीं चलती कभी। ठीक है, तो ये जो द्वंद्व है इसके बीच में ईश्वर स्थित है। या तो आपका मन पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, क्योंकि जो प्रेजेंट है तो इटर्निटी है। पास्ट तो बीत चुका जो अभी है नहीं, भविष्य अभी आया नहीं है जो है नहीं। इटर्निटी तो प्रेजेंट है, पर हम प्रेजेंट में रहते नहीं है। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो इटर्निटी है, बीच में ही भगवान है। जैसे त्रिमूर्ति कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक तरफ क्रिएटर है ब्रह्मा, दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर है शिव, उसके मध्य में नारायण है। ये जो है, एक तरफ ईड़ा है, एक तरफ पिंगला है, एक तरफ पास्ट है, एक तरफ फ्यूचर है, उसके बीच में अगर हम रह सकें, समत्वम योग उच्चते, यही कृष्ण कह रहे हैं। अगर विशाखा नेटिव इसको ठीक से समझ जाए तो यही है अंतर्द्वंद से मुक्ति। चलिए सर, चलते चलते सम अप करते हैं इस पूरे कन्वर्सेशन को, और विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए बुलेट लाइंस आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज ए नक्षत्र ऑफ पर्पस, देन यू शुड हैव पर्पस इन योर लाइफ। एमलेस व्यक्ति जिसका विशाखा नक्षत्र से संबंध है, उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो सकती है। तो सिंगल पॉइंटेड फोकस, ठीक है, और योग, इनको अपने जीवन में लें और एमलेस जीवन ना जिए। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, फाइंड पर्पस इन योर लाइफ एंड फॉलो बुद्ध भगवान, फॉलो विष्णु भगवान, और सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इस पॉडकास्ट के लिए सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल आते हैं, कोई भी बात आती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें, ज़रूर मैसेज करें, और इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।